स्वः। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट लेक्चर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 से 3 टाइप के ही बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम डे 2 लेके आए हैं और डे 2 ही डिटर्मिनेंट की लास्ट डे है। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैं जब वीडियो बना रहा होता हूं तो आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप पूरा पूरा वीडियो जरूर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होती है जो मैं बोलता रहता हूँ। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो चैप्टर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक नई मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कंबाइन करके क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 82 क्वेश्चंस होंगे उसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो एक स्टेप हम फॉरवर्ड कह सकते हैं सीबीएसई से। तो अगर बाई चांस हमारा पेपर 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से 90-95 तो स्कोर करना है आपको, इसी में से हो जाएगा। अगर 2-3 नंबर कहीं बाहर से आता है तो उसके ज्यादा बाहर से नहीं आ सकता। प्लस वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है मेंस के लिए, एनडीए के लिए, बिट सेट के लिए। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखें, वो वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। आज हमारा चैप्टर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट खत्म होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारा, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। देखिए ये एक प्रॉपर्टी है। अभी मैंने पहले भी कहा था कि आज जो क्लास है वो प्रॉपर्टी की ही क्लास है। तो हमारी प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम, मतलब रोज और कॉलम किसी डिटर्मिनेंट को चेंज कर देते हैं तो ट्रांसपोज हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन if any two rows of a determinant are identical। ये भी प्रॉपर्टी है, अगर दो पैरेलल लाइन आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। नेक्स्ट, ये अभी डिस्कस किया था, अगर कोई दो पैरेलल लाइन, देखिए यहाँ भी 3-2 है, यहाँ भी 3-2 है। अगर दो पैरेलल लाइन आइडेंटिकल है तो आंसर 0 रहने वाला है। नेक्स्ट, हमारे पास एक फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा यहां से मैं k कॉमन ले रहा हूं, अगर यहां से मैंने k कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है? a1 a2 a3 b1 b2 b3 अगेन a1 a2 a3। इसका मतलब आइडेंटिकल आ गया ये। a1 a2 a3 इज आइडेंटिकल टू a1 a2 a3, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब जो हमारा असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन इसका पढ़ लेते हैं। इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू 0। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसकी, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट 102 1836 134 1736। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा, अगर यहाँ से रो 1 की बात करता हूँ, रो 1 से मैं 6 कॉमन ले रहा हूँ। अगर रो 1 से मैंने 6 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1736 134 1736। बेटा ये फिर से दो आइडेंटिकल हो गए, सो आइडेंटिकल आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। एक काम करते हैं, हम रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो ए बी सी a plus 2x b plus 2y c plus 2z 2x 2y 2z। अब रो 1 और रो 3 को अगर ऐड कर देते हैं, तो रो 1 और रो 3 को ऐड किया, क्या बना हमारे पास? a plus 2x b plus 2y c plus 2z। सिमिलरली a plus 2x b plus 2y c plus 2z 2x 2y 2z। फिर से दो आइडेंटिकल आ गए यहाँ पे, सो आंसर इज 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। अब ये चेक करते हैं कि रो 1 से कुछ कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, रो 2 से b कॉमन आ रहा है एंड रो 3 से c कॉमन आ रहा है। तीनों कॉमन लेते हैं। a कॉमन लिया तो -a b c, b कॉमन लिया है तो a -b c
सी कॉमन लिया है तो ए बी माइनस सी, ठीक है यहाँ तक। और फिर से एबीसी कॉमन लेते हैं कॉलम के अकॉर्डिंग, सो आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर क्या आ गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब एक काम करते हैं, रो 1 और रो 2 को ऐड कर देते हैं। अगर रो 1 और रो 2 को ऐड किया तो 0 0 2 1 -1 1 1 1 -1। एक्सपैंड करते हैं रो 1 के along, so 0 0 0 हो जाएगा into 2 into 1 plus 1, so answer is 4 a square b square c square, option D is correct. Next question, if A is a square matrix of order 3 by 3, last क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि A is equal to k power n into A होता है, so its ka is equal to k, order 3 है, so k power 3 into A, so option C is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If A is a skew symmetric matrix of order n, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका स्क्यू सिमेट्रिक है और अगर वो ऑड ऑर्डर का है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि उसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ये प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को याद रखनी है, इज 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू 5 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5, और डिटरमिनेंट, दोनों डिटरमिनेंट गिवन है। डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सबसे पहले A स्क्वायर फाइंड करते हैं, सो A स्क्वायर इज 5 0 0 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 5 into 5 0 0 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 5 25, दिस इज 25, ये आ जाएगा 25 अल्फा प्लस 25 अल्फा, दिस इज 50 अल्फा, ये आ रहा है 5 अल्फा प्लस 5 10 अल्फा प्लस 25 अल्फा स्क्वायर, 0 0 0 0 अल्फा स्क्वायर 0 5 अल्फा स्क्वायर, सॉरी 0 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 अल्फा 0 0 0 0 0 0 0 0 25। इसके डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 25 इंटू 25 अल्फा स्क्वायर माइनस, तो कुछ आएगा ही नहीं, तो दिस इज 625 अल्फा स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है, इज इक्वल टू 25, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25, अल्फा इज इक्वल टू 1/5, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमने क्या किया, हमने पहले ए स्क्वायर निकाल लिया, उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1/5 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को आना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, तो सीधा फॉर्मूला पुट करिए, हाफ 3 8 1 माइनस 4 2 1 5 1 1, सीधा एक्सपैंड करते हैं, so half into 3 into 2 minus 1 minus 8 into minus 4 minus 5 plus 1 into minus 4 minus 10, so half 3 into 1 is 3 minus 9 minus plus 72 minus 14, 72 में से 14 58, so ऑप्शन is 61/2 is the correct आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन। देखिए क्वेश्चन अगर हमको पता है कि क्वेश्चन मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का है, लेकिन आप लोगों को किसने कहा है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए? सीधा आप लोग क्या करिए, 1 3 को सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए। अगर मैं 1 3 पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 1 3, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए हमारे पास ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितना जितना कम टाइम हमारा यूज हो उतना फायदा रहेगा। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस हमें गिवन है, के फाइंड करना है। सो 3 इज इक्वल टू 1 3 1 0 0 1 के 0 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ भी आ जाता है। सो 6 इज इक्वल टू, एक्सपेंड करते हैं, 1 इंटू 0 माइनस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, -3 इंटू 0 माइनस के, सो माइनस के, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0, सो इट्स 3k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 2। कुछ बच्चे यही लिख के छोड़ देते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है, एरिया है, तो एरिया नेगेटिव होगा तो भी इसको पॉजिटिव ही लेंगे। तो एक बार हमें इक्वेट करना पड़ेगा 3k इज इक्वल टू -6 के साथ, तो k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू +-2 मेरा ऑप्शन आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है दिस इज कोलिनियर। तो कोलिनियर तो तब होगा जब इसका एरिया 0 होगा। सो a b प्लस c 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1। अब ऐसे करते हैं, R2 में, सॉरी कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर देते हैं। सो a b c, और यहाँ से आ गया a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, एंड हेयर इज 1 1 1। a प्लस b प्लस c को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बच गया, a b c 1 1 1 1 1 1, दो आइडेंटिकल, सो आंसर 0। और आंसर 0 इसका मतलब कोलिनियर है, बिल्कुल ठीक। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, बिल्कुल ठीक का है। सो बोथ a एंड r आर करेक्ट एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the points this are collinear, then value of determinant। देखिए अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 होना चाहिए। सो 2 -3 1 लैम्डा -1 1 0 4 1, 0 से इक्वेट करते हैं। सो 2 इंटू -1 -4 माइनस, इसको मैं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ। सो -3 -4 इज इक्वल टू 0, -10 plus 7 lambda is equal to 0, so lambda is equal to 10/7, so option B is correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, हमें 6 का माइनर फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये गायब और ये गायब। सो 1 8 = 8 -7 2 = 14, सो आंसर आ गया -6। -6 माइनर है, अगर इसका हमें कोफैक्टर निकालना होता तो कोफैक्टर इज +6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। a11 इंटू a11, a12 इंटू a12 a3, अच्छा aij कोफैक्टर है, बिल्कुल ठीक है। देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, किसी भी एलिमेंट, रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सम करेंगे तो वो उसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। और रीजन क्या दिया हुआ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। So both A and R are correct and R is a correct explanation of A, बिल्कुल ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो अगर मैं 2 की बात करता हूँ, 2 का 4, 4 का 2, 1 का 3, 3 का 1, नेगेटिव, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। सो 4 -1 -3 2, सो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। सिंपल क्वेश्चन था एडजॉइंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The square matrix A is said to be singular। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन वही है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोगों को इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये पूछ रहा है कि वो सिंगुलर है कि नहीं, डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 into 8 minus 4 into 2 is 8, डिटरमिनेंट इसका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब A is correct। A square matrix A is said to be singular if determinant 0, बिल्कुल ठीक है, ये भी करेक्ट है। R statement, so both A and R are correct and R is the correct explanation of A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is a non-singular square matrix of order n, then adjoint A। अब adjoint A का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना है, adjoint A is equal to determinant A power n minus 1। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is a square matrix of order 2, then determinant of A inverse। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है कि A into A inverse I होता है, दोनों तरफ अगर मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ A into A inverse is equal to डिटरमिनेंट, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A inverse is equal to I। So determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant of A। So option B is correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is a non-singular of 3 by 3 such that determinant B is 64, अगर determinant B 64 है and उसका adjoint है, so adjoint of A is equal to 64। So adjoint of A is determinant A power n minus 1। So determinant A power order 2 is 64। So determinant A is plus minus 8। So option C is correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the adjoint of 3 by 3 non-singular matrix P is this, then possible value of P। देखिए हमें यहाँ पे adjoint given है, adjoint of P 144 217 113। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, तो 1 into 3 minus 7 माइनस 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 minus 7 प्लस 4 इंटू 2 minus 1, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज -4 -1 +4 +4, तो ये 4 आ रहा है। और हमें पता है एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ P पावर n minus 1 इज 4। So determinant of P order 3 by 3, so P power 2 is equal to 4। So determinant of P is equal to plus minus 2। So option A यहाँ से फिर करेक्ट हो गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटा देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सीबीएसई की जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2021 में टर्म 1 के लिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ से करेंगे, आप लोगों को पसंद आएंगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट, इफ मैट्रिक्स हमें गिवन है A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो A इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब यही है कि डिटरमिनेंट उसका 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2 लैम्डा -3 0 2 5 1 1 3 नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 into 6 minus 5 plus 1 into 5 lambda plus 6 is not equal to 0। यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 5 लैम्डा आ रहा है, यहाँ से 6 नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -8/5। सो ऑप्शन क्या आ रहा है, नन ऑफ दीज। लैम्डा की वैल्यू 8/5 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2, वो भी हो सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू -2, ये भी हो सकता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ शायद हमने कैलकुलेशन तो नहीं मिस्टेक की है। 6 - 5 + 1 × 5 लैम्डा + 6, नहीं कैलकुलेशन तो ठीक है। तो अगर लैम्डा -8/5 के इक्वल नहीं है तो लैम्डा 2 के इक्वल हो सकता है, लैम्डा -2 के इक्वल हो सकता है। तो इसमें कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से ऑप्शंस में मिस्टेक है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ x y z आर द नॉन जीरो रियल नंबर, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट A आ रहा है हमारे पास x y z, और अगर मैं यहाँ से एडजॉइंट की बात करता हूँ, एडजॉइंट तो फाइंड करना पड़ेगा। सो एडजॉइंट ऑफ A इज, x का एडजॉइंट आ रहा है y z, 0 का एडजॉइंट आएगा 0, इस 0 का एडजॉइंट भी 0, इसका भी 0 आएगा, इस y का आ रहा है
फिर से एग्जिट 0 0 0, यहां से आ रहा है एक्स वाई, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी यही रहने वाला है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सो 1 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर मैं 1 अपॉन एक्स वाई जेड को अंदर लेके जाता हूँ, सो 1 अपॉन एक्स 0 0 0 1 अपॉन वाई 0 0 0 1 अपॉन जेड। सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If A is the invertible matrix of order 3 and determinant A is 5, तो यहाँ से हमको पता है कि adjoint A is equal to, मैं देखता हूं तो यहाँ से मेरे पास एक जो फॉर्मूला आता है, adjoint of A is equal to determinant A power n-1, सो यहाँ पे मेरे पास 5, n-1 मतलब 2, सो 5 into 2 is 25, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If A is a singular matrix and adjoint A into B not equal to 0, उसका मतलब यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा solution does not exist। तीन टाइप के solution होते थे, यूनिक solution जब determinant A not equal to 0 है। अच्छा, अगर determinant A is equal to 0 है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते थे, आपको adjoint A into B फाइंड करना है। अगर वो 0 है तो यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और अगर मैं एडजॉइंट A इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 कर देता हूं तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आ गया, इफ A इज ए सिंगुलर एडजॉइंट A इंटू बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने लास्ट स्लाइड में बात किया था, अगर एडजॉइंट A इंटू बी अगर इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आ गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। infinitely many solution। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक्स्ट्रा जस्ट अ मिनट, ये एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ गया है, ये गलती से लिखा हुआ आ गया, इस वजह से नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है और ये मैट्रिक्स गिवन है, और उन्होंने पूछा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। सबसे पहले इसको एक्सपैंड करते हैं यहाँ पे हम। सो 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, रो 1 के अकॉर्डिंग लॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ, साइन थीटा इंटू माइनस साइन प्लस साइन प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। तो 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से देखिए साइन की बेटा मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अगर मैं देखूं -1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो मेरे पास मिनिमम वैल्यू तो आ गई 2। अच्छा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू भी 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज बिटवीन 2 to 4, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है और लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t अपॉन t स्क्वायर पूछा है। चलिए ऐसे करते हैं, कॉलम 2 से हम t कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ बच गया cos t 2 sin t sin t 1 1 1 2 2t t। यहाँ से t इंटू 2 को 0 बना लेते हैं, r1 as sorry c1 as r1 as r1 minus r3, so cos t minus sin t, r1 as r1 minus r3, r1 as r1 minus r3, similarly r2 as r2 minus r3, so sin t
0 1 2t माइनस टी इज टी अगेन टी। एक्सपैंड करते हैं कॉलम 2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आ रहा है टी इंटू, अंदर नेगेटिव में आ जाएगा, इंटू अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो टी कॉस टी माइनस टी साइन टी, बीच में नेगेटिव, सो नेगेटिव 2 साइन टी, नेगेटिव नेगेटिव प्लस टी साइन टी, टी साइन टी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, टी स्क्वायर कॉस टी माइनस में और प्लस 2t साइन टी। अच्छा, लिमिट हमें कह रहा है अपॉन टी स्क्वायर, तो पहले मैं अपॉन में टी स्क्वायर ले लेता हूँ। तो ये तो कैंसिल आउट होकर यहाँ से मेरे पास आ रहा है माइनस लिमिट टी टेंड्स टू 0 माइनस कॉस टी अपॉन 2 साइन टी अपॉन टी। अच्छा, यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ टी टेंड्स टू 0, so साइन टी अपॉन टी इज 1 और cos 0 इज ऑल्सो 1, सो माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ से ऑप्शन आ रहा है 1, ऑप्शन 1 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक किया है हमने। So t into cos t minus sin t 2 sin t, this is correct, 0 0 1 2 minus t 2t minus t, ये भी ठीक है, प्लस माइनस, so this is एक्सपेंड किया हमने t cos t minus t sin t माइनस 2 sin t प्लस, या तो ऑप्शन भी गलत हो सकता है, तो अगर इसको मैं प्लस 1 ले लेता हूँ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए बोला है, डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते हैं। सो माइनस 12 इंटू 30 प्लस 1, 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 360। सो ये आ रहा है 29, या फिर सीधा कर लेते हैं, माइनस 360 माइनस 12 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 360। सो 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 12, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपैंड करते हैं डायरेक्टली, 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से आगे चलता हूँ तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस थीटा माइनस 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 1 प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस, यहाँ इसको कैंसिल आउट करो, दिस इज माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये थीटा थीटा भी कैंसिल आउट हो गए, 1 1 कैंसिल आउट हो गए, साइन साइन कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब हम ये चेक करते हैं, यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा था इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक करके लिखा हुआ था। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, अब इसका आंसर सही आएगा। सो 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड प्लस 1 इंटू 1 माइनस, अब ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, 1 से 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी। सो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ रहा है साइन थीटा, यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो गया प्लस कॉस थीटा, ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ रहा है माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस 1 थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं फिर से करेक्ट करता हूँ। तो प्लस 1 इंटू, अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 1 माइनस
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आ रही है। और ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ से साइन प्लस कॉस, और अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो दिस इज +1 -1 माइनस साइन माइनस कॉस एंड अगेन माइनस साइन माइनस कॉस। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, इस कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया, साइन थीटा ने साइन थीटा को कैंसिल कर दिया। ये मैंने फिर यहाँ पे पुराना स्टेप रिपीट हो गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है बार बार। तो यहाँ से मैं फिर से कंप्लीट लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऊपर से क्या आ रहा है, +1 -1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, 1 1 कैंसिल आउट, साइन कॉस कैंसिल आउट, और यहाँ से मेरे पास आ रहा है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू को एक्सपैंड करता हूँ, यहाँ से साइन को कॉस को, तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, सो 2 दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन 2 थीटा आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ -12, तो साइन की अगर मैं चेक करता हूँ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो मुझे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए मुझे इसको मिनिमम चाहिए होगा, सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज -1, सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज हाफ, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे थीटा की वजह से कुछ मिस्टेक हो गए थे, जिसके कारण हमें इतना कैलकुलेशन मिस्टेक करना पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इतने ही हमारे टोटल क्वेश्चंस थे आज के। तो ये हमारे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और अब हम जो नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे इसके लिए ही मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के हमने कंबाइन क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, जो टोटल 82 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए हैं, और आप इनको कंप्लीट करिए और फिर उसके बाद आप वहां पे कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।